साथ हर जगह खड़ा रहा, उसके साथ खड़े रहे, उसकी ताकत दे जो तुम्हें ताकत देने का काम करता है। मुद्दे बहुत सारे हुए पिछले 5 सालों में इस महाराष्ट्र के अंदर, मुसलमानों के सिलसिले में हुए, दलितों, एससी, ओबीसी के सिलसिले में हुए, मराठा समाज के सिलसिले में हुए। हर जगह अपने आप को आगे खड़े करने वाली शख्सियत अगर कोई थी तो आदरणीय बाड़ा साहब की थी। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आदरणीय बाड़ा साहब के हाथ मजबूत करें। हमने दूसरों की ढाल को ताकत दी कि हम उसके ढाल के पीछे छुपेंगे, हम इसके ढाल के पीछे छुपेंगे। इस बार बाड़ा साहब ने अशोक हिंगे पाटिल की शक्ल में तुमको खुद की ढाल दी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी ढाल को मजबूत करें। अगर हम अपनी ढाल को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर हमको किसी और की ढाल के लिए रोना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी से यहाँ पर उम्मीदवार है, अगर आप महाविकास आघाड़ी को वोट देते हैं तो क्या गारंटी है कल को वो बीजेपी में जाकर शामिल ना हो जाए। मैं ये बात क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि बाड़ा साहब ने ये कहा था महाविकास आघाड़ी से कि आप मुझे राइटिंग में लिख कर दो कि चुन के आने के बाद ना महाविकास आघाड़ी, ना इसका कोई अलायंस पक्ष, ना कोई पक्ष का कोई उम्मीदवार बीजेपी में जाएगा। इस तरीके का मेरे को लिख के दो। किसी में हिम्मत नहीं होगी बाड़ा साहब को लिख कर देने। वो ये इस बात का सबूत है कि ये कभी भी जाकर जो है तो बीजेपी से मिल सकते हैं। और जो बीजेपी हमारे खिलाफ कानून बना रही है, जो बीजेपी संविधान पे निशाना लगाई हुई है, क्या किसी भी किस्म से हमारी ताकत उस बीजेपी को मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप बताइए। जब नहीं मिलनी चाहिए तो हमारा अपना उम्मीदवार अशोक हिंगे पाटिल की शक्ल में हमारे बीच में है। अब हमारा ये काम है आने वाली 13 तारीख को वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार आदरणीय अशोक हिंगे पाटिल को वोट दे। हमारी निशानी गैस सिलेंडर है, इस निशानी को घर घर पहुंचाए। हमको आदरणीय बाड़ा साहब को सुनना है। मैं आप तमाम को और बाड़ा साहब के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जाते जाते अशोक हिंगे पाटिल को 2 पंक्तियां सुनाता हूं, अपनी जगह लेता हूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, गर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदाब, जय भीम।